स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर 9 रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन करें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेज पर भी लाइक करें या ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारे ये टाइप 7 के क्वेश्चन रहने वाले। इसके अंदर हम लोग सिमिलर जैसे लास्ट चैप्टर में किया था, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की कोशिश करेंगे फ्रॉम नंबर ऑफ आइटम्स। हमें क्या हुआ दे रखी होगी, पर यहाँ पर क्या हुआ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा था, हमें दे रखा था कि अमाउंट दे रखा था और उसके इक्वलेंट हमें क्या कर रखे थे, क्वांटिटी दे रखी थी। मान लीजिए 1 रुपये में 6 क्वांटिटी हमें बाइंग करने के लिए बता रखा था। सिमिलरली 1 रुपये के अंदर ही हमें क्या कर रखा था, उसने क्वांटिटी सेल आउट किया, बाइंग की सेलिंग की क्वांटिटी के बारे में बता रहा था। हम लोग क्या करते थे, इससे हम लोग प्रॉफिट या लॉस का ये कैलकुलेशन कर रहे थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर भी रहने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पर ये थोड़ा आपको कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, उसी का ही एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अंकित 25 रुपये में 5 चॉकलेट खरीदता है। यहाँ पर खरीद के बारे में बात कर ली इसने। और सिमिलर क्या करा कि यहाँ पर 55 रुपये में क्या करता है, 10 चॉकलेट बेचता है। यहाँ पर क्या बेच रहा है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब आपको देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये बता रहा है उसने क्या कर दिया, अमाउंट भी चेंज हो गया। यहाँ पर दोनों का अमाउंट चेंज है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 25 रुपये में 5 चॉकलेट खरीद रहा है। यहाँ पर क्या है, 55 रुपये में 10 चॉकलेट बेच रहा है। तो ये भी अमाउंट भी डिफरेंट हो गया, और क्या हुआ, हमारी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। दोनों में क्या हुआ, डिफरेंट होगी। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मैं बताऊँ हमको क्या मेथड अप्लाई करेंगे, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड बताता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो हमें क्या करनी है, फर्स्ट कोशिश यही करनी है कि हमें क्या करना है, क्वांटिटी है उनकी, जो सेलिंग की क्वांटिटी को और बाइंग की क्वांटिटी को क्या करना है, इक्वल करने की कोशिश करनी है। बाइंग की क्वांटिटी को क्या करेंगे, हम लोग इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ 5 चॉकलेट कर रहा है 25 रुपये में। हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 चॉकलेट कितने रुपये में ले रहा है, ये ले रहा है 25 रुपये में। ये किसके बारे में बात हो रही है, हमारी बाइंग के बारे में बात हो रही है। ये क्या हुआ, बाइंग के बारे में बात हो रही है। सिमिलरली क्या कर रहा है, वो 10 चॉकलेट कितने में बेच रहा है, 55 रुपीज़ में क्या कर रहा है, वो सेल आउट कर रहा है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, सेलिंग के बारे में बात हो रही है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट पूछ रहा है। और प्रॉफिट का क्या कर रहा है, हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने यहाँ लिख रखा, हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे क्वांटिटी को सेम करने की। तो अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी 5 है, यहाँ पर क्वांटिटी 10 है। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, या इसको क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करें। तो हमारे लिए ईजी क्या रहेगा, हमारे लिए ईजी रहेगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये निकल के आता है मेरे पास 10। क्वांटिटी क्या हो गया, 5 से क्या हो गया, अब 10 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो इसके बाद क्या हो रहा है, हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 रुपीज़। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग बाइंग के बारे में बात कर रहे हैं। सेलिंग के बारे में तो कुछ चेंज किए नहीं, इसको हम वैसे का वैसे रखेंगे तो ये निकल के आएगा 55 रुपीज़। तो अब आप देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ये सेलिंग के बारे में बात होगी। तो अब देखिए हुआ क्या कि 50 रुपये में हम लोगों ने क्या हुआ, 10 चॉकलेट कितने में ली, 50 रुपये में। ठीक है, और वही 10 चॉकलेट हमने 55 रुपीज़ में बेच दी। तो अब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपये का, 5 रुपीज़ का। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की कोशिश करता हूँ। मुझे प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस क्या था, 50 था। इंटू क्या करता हूँ, 100 करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ निकल के आएगा 2। तो क्या निकल के आता है मेरे पास, 10% का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। कितना हम लोगों ने क्या किया, क्वांटिटी को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन और इजी लगे। हम लोग क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। अब हम लोग को क्या दे रखा था, 5 = 25 रुपीज़। ये किसके बारे में बात कर रहा था, करेक्ट, उसके बाइंग के बारे में बात कर रखा था। अब हम लोग, मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ यहाँ से 5 के टेबल में। तो एक मेरे पास चॉकलेट है वो कितने रुपए की आएगी, इसका हम लोग 5 रुपये की आएगी। तो ये हम क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। सिमिलरली क्या कर रहे थे हम लोग, सेलिंग क्या कर रहे थे, 10 रुपये में 10 चॉकलेट कितने में बेच रहे थे हम लोग, 55 रुपीज़ में क्या कर रहे थे, सेल आउट कर रहे थे। ये हम लोग सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब अगर मैं एक इसको भी 5 से काटता हूँ तो इसका मतलब 2 चॉकलेट है वो कितने में बेचेंगे हम लोग, वो क्या करेंगे, हम लोग 11 रुपये में क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। तो ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नई पिक्चर बन के निकल आ रही है, तो वो आ रही है एक चॉकलेट 5 रुपये में। ये किसके बारे में, क्रय मूल्य। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, 2 कितने में बेच रहे हैं, 11 रुपये में क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्वान्टिटी को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा 2। सिमिलरली अगर यहाँ 2 किया तो इसको भी क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 10।
ये हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं सिमिलरली, कि इसको में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 2 × 11 तो ये आ जाएगा हमारा सेलिंग। तो हम लोगों ने क्या किया, एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपये निकाल लिया, 2 चॉकलेट का मूल्य 11, तो मैंने क्या कर दिया, अगर एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपये तो 2 चॉकलेट का मूल्य किसके बराबर होगा, 10 रुपये के बारे में। तो ये हमारे किसके बारे में हो गया, हम लोग इसके बारे में, ये वो बाइंग के बारे में बात हो गई। और सेलिंग क्या थी हमारी, 2 चॉकलेट हम लोग कितने बेच रहे हैं, 11। तो अब हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। 1 रुपये का प्रॉफिट, 10 का क्या हुआ, हमें 10 हमारी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ये हमारा 10% निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए। हम क्या कर सकते थे, हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, आगे आने वाले टाइप क्वेश्चन जो आएंगे उनमें कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने क्या किया, जो नंबर था इसको क्या कर दिया, थोड़ा जितने अगर एक की टेबल में कटते तो उसी टेबल में काट दिया। तो आपको दोनों मेथड मैंने इजी वे में बता दिए। क्लियर है, तो अब आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर लग गया होगा। मैंने यहाँ पर भी साफ इसमें लिख भी रखा है। तो मैंने क्या लिख रखा है, कॉस्ट किसका 5 = 25 के लिख रखा है, सेलिंग किसके बराबर 10 × 25। हम क्या करेंगे, टू ट्राई टू सेम द क्वांटिटी, हमें क्या करना है, क्वांटिटी को। अब बस इसी कंसेप्ट को बढ़िए कि हमें क्या करनी है, क्वांटिटी सेम करनी है, किसकी करनी है, बाइंग की, और क्या करना है, सेलिंग की क्वांटिटी को क्या करना है, हमें इक्वल करना है, कि हमें सेलिंग क्वांटिटी क्या हो जाए, हमारी सेम हो जाए। बस इसी कंसेप्ट को पकड़िए, आपका पूरा का पूरा ये इस टाइप के क्वेश्चन इजी वे में हो जाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 4 रुपये की 6 की दर से खरीद रहा है, फिर पेंसिल खरीद रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी लिखते हैं, 6 कितने की खरीद रहा है, 4 रुपये के, ठीक है। और बेच कितने की रहा है, ये क्या कर रहा है, 4 कितने की बेच रहा है, 6 रुपये में क्या हुआ, बेच रहा है। तो अब आपको क्या करते हैं, वहाँ पर तो मैंने बताया, इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और भी ऐड करके आपको मैं बताऊँगा, कि जब ये आपस में इंटरचेंज हो, यहाँ क्या हुआ, 4 रुपये की 6, यहाँ पर उल्टा कर दिया इसने, 6 रुपये की 4। तो इस तरह के अगर उल्टा उस तरह के अगर क्वेश्चन या आपको लैंग्वेज आ जाए, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग फास्ट कैसे करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, ये जब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, बाइंग के बारे में, ये किसके बारे में बात कर रहे थे, सेलिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये किसके बारे में बात हुई, हमारी बाइंग के बारे में बात हुई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाइंग, और ये किसके बारे में बात हो जाएगी, हमारी सेलिंग के बारे में बात होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ 16 रुपये में खरीद रहे हैं, 36 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कितना हुआ, 20 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितने का, 20, बाइंग कितने की थी, 16, इंटू क्या करता है, 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5, यहाँ पर करेंगे 4, इसको यहाँ से करेंगे ये 25, इसको इनको करेंगे तो ये निकल के आएगा 125%। क्लियर है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब इस तरह की आपस में इंटरचेंज हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट है, अमाउंट को क्या करेंगे, इससे कोई सी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। यहाँ पर 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। तो हमारी क्या हुआ, थोड़ी सी ईजी कैलकुलेशन ईजी होगी। क्लियर है आपको, तो आपका हमारा यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा, 125। क्लियर यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन और करेंगे, इसी मेथड को करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अब आप देखिए, सिमिलर जैसे हम लोगों को लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही किया हुआ। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 11 रुपये में 10 नींबू खरीदता है, परंतु वह 10 रुपये में 11 नींबू बेच देता है। अब क्या हुआ, आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो हम किसको पकड़ेंगे, अमाउंट को पकड़ेंगे। यहाँ पर ये अमाउंट है, यहाँ पर ये अमाउंट है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 121। सिमिलरली ये तो हमारी किसके बारे में बात हो जाएगी, हमारी बाइंग के बारे में बात हो जाएगी। और ये किसके बारे में बात होगी, 10 × 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 100 के बारे में बात हो जाएगी। ये किसके बारे में बात हो जाएगी, सेलिंग के बारे में बात होगी। अब आपने क्या हुआ, 121 में कोई चीज़ खरीदी और 100 रुपये बेच दी, तो आप क्या जाओगे, लॉस में जाओगे। कितने का लॉस जाएगा, 21 का। आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, बाइंग क्या थी, 121 की, 121 इंटू क्या कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाऊँगा मैं, लॉस में जाऊँगा, इनको इससे मैं कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा 17.35। क्लियर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर है। क्योंकि हम लोग क्या है, लॉस में है, तो हम ये इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट में है नहीं तो इनको आप पहले ही रिमूव कर दीजिए, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकल के आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी 10 रुपये में 12 नारंगी खरीदता है, परंतु वह 12 रुपये में 10 नारंगी बेच देता है। तो वही लास्ट जैसे क्वेश्चन था, तो हम लोग अब इसको यहीं के यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये अमाउंट पकड़ लेते हैं, तो ये तो हमारा बाइंग का हो गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग का हो गया।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी बाइंग की बात करेंगे 10 × 10 की बात करता हूँ, ये कॉस्ट की बात आ जाएगी। और 12 को ×12 कर देता हूँ तो ये हमारे किसके बारे में बात आ जाएगी, सेलिंग की। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 100 की कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, 144 में बेच रहा हूँ। तो अब इसी बात है, डिफरेंस कितने का, 44 का है, तो यही क्या हो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या होगा, ये हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये की 10 की पेंसिल, अब क्या कर रहा है, 10 पेंसिल कितने में खरीद रहा है, 1 रुपये में 10 पेंसिल खरीद रहा है, और वह उन्हें 5 रुपये की 40, तो कितने 40 पेंसिल कितने में बेच रहा है, 5 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। ये हमारी इस बाइंग की बात हो रही है, सेलिंग की बात। ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब हमें क्वांटिटी इक्वल करनी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये निकल के आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 40। उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, 4 रुपीज़। तो इसका मतलब 40 कितने में ले रहे हैं, 4 रुपये खरीद रहे हैं, और 40 कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमें क्या हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 4 पे इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो 1/4 की वैल्यू आपको पता है 25% होती है। इसको क्या करिए, आपको बार बार लिख करने की जरूरत नहीं है, ये क्या आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वैसे क्वेश्चन आ गया। एक दुकानदार 8 रुपये में 9 टॉफियाँ खरीदता है, 9 रुपये में 8 बेचता है, तो हम क्या करें, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आ जाएगा। इसको करेंगे सेलिंग का करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 17 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे 70 का डिफरेंस है, तो हमारा क्या निकालना है, हमें क्या हुआ, 64 का खरीदा, 81 का बेचा, तो हम क्या होंगे, प्रॉफिट में होंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज 17/64 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसको जब सोल्ड आउट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 26.56, क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप थोड़ा कंसेप्ट को समझिए, कैलकुलेशन को आप धीरे धीरे अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अजय 90 रुपीज़ में 18 नींबू खरीदता है। 18 नींबू कितने में खरीद रहा है, 90 रुपीज़ में खरीद रहा है। और 105 नींबू क्या कर रहा है वो, 15 नींबू बेच रहा है, वो कितने रुपये में बेच रहा है, 105 रुपये में क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनको उसमें से डायरेक्ट ये देखिए आपस में ये काटेंगे, तो ये क्या हमारे कैलकुलेशन क्या कट जाएगी, 18 को इससे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक इसका मतलब कितने रुपये का आ रहा है, 5 रुपये का आ रहा है। सिमिलरली ये भी 15 से काटेंगे तो ये किसके आएगा, 1, एक इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 रुपये में ही कर रहा है। 5 की चीज़ खरीदी, साथ में बीती, दो क्या, 2 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। तो कितना क्रय मूल्य क्या है, 5 इंटू क्या करते हैं, 100 कर देते हैं, इसको इससे करता है 20, तो ये निकल के आएगा 40। तो क्या हुआ हमारा 40% क्या हुआ, प्रॉफिट निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रितेश 40 रुपये में 15 पेन खरीदता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार इसको यहीं काटने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ काटेंगे तो 5 की टेबल में काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। क्लियर है। यहाँ पर सिमिलरली इसको करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 रुपीज़। क्लियर है, यही हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको आगे सॉल्व कर करते हैं। हम लोग को एक, ये तो हमारा बैंक के बारे में बात थी, ये सेलिंग के बारे में थी। तो इनका डिफरेंस कितना, 8 में खरीदा, 3 में हम लोगों ने क्या, 5 में क्या बेच दिया, तो डिफरेंस कितने का, 3। तो अब हमें क्या हुआ, लॉस होगा, तो लॉस परसेंटेज निकालनी, तो 3 डिवाइड में क्या, तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, 8 था, इंटू क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू किसके, आपको पता है 1/8 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 12.5% के बराबर। तो इसका मतलब 3/8 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 37.5। तो ये क्या है, इसको इससे काटेंगे, उसको क्या आ जाएगा, ये 37, 1/2 आ जाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 37.5% क्या हुआ इसका सोल्यूशन, आंसर क्या आएगा, यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 10 रुपये में 6 केले खरीदता है, परंतु वह 6 रुपये में 4 केले की दर से बेच देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी से ही काट देते हैं। तो क्या आ जाएगा, उसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 कितने रुपये में दे रहा है, 5 रुपये में ले रहा है। सिमिलरली इसको काटेंगे तो इसका मतलब 2 केले कितने बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, 3 रुपये में क्या वो केले बेच रहा है। तो हम क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे, इसको करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो इसका मतलब, ये 2 से करेंगे तो ये कितने में आएगा, 6 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़ आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 को 2 से किया, 6 आ जाएगा। फिर 2 को यहाँ पर 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली अब इसको 3 से करना है तो ये भी 6 आ जाएगा। उसको भी क्या करना पड़ेगा हमें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 रुपीज़। तो अब हम क्या किया, कोई चीज़ 10 रुपये खरीदी, 9 की बेची, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस होगा, एक का। तो क्रय मूल्य 10 से इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ये करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10% का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। सीधी सी बात है, 10 की खरीदी, 9 की बेची, तो हम क्या हो जाएगा, लॉस में चले जाएंगे।
तो हमारा लॉस परसेंटेज ये निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपये में 8 टॉफ़ियाँ 5 रुपये में 8 टॉफ़ियाँ खरीदता है और 8 रुपये। तो सिमिलर क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फास्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। सिमिलरली 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इनका हम लोग अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना निकल, 8 को 8 से करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करते तो निकल के आता 35। अब हम लोगों ने 25 की कोई चीज़ खरीदी, 64 की बेच दी, तो हम क्या होंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। तो हम क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज 39 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 25 इंटू क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के 156% क्या हुआ, हम लोग प्रॉफिट में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखिए कैलकुलेशन को कितना इजी कर दिया था आपके हमने। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्या करा कि एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 पेंसिल की दर से 60 पेंसिलें ले ली, ठीक है, और दूसरे और 3 रुपये में 2 की पेंसिल की दर से पेंसिल खरीदी। अब क्या हो गया, उस दुकानदार ने, एक दुकानदार से तो एक दुकान पे गया, वहाँ पर क्या हुआ, 5 रुपये की उसने 4 पेंसिल की दर से खरीदी। दूसरी जगह गया, वहाँ पर क्या हुआ, उसने 3 रुपये की 2 पेंसिल की दर से खरीदी। कितनी खरीदी, यहाँ पर भी 60 क्वान्टिटी थी और यहाँ पर भी क्या हुआ, 60 क्वान्टिटी थी। अब क्या करेगी, उसने पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपये की, अब क्या कर रहा है, उसको सेल आउट कर रहा है। वो किस रेट में कर रहा है, उसने क्या किया, अगर ये 60 क्वान्टिटी ये मिला दी, इन दोनों का मिक्स करके एक क्वान्टिटी बना दी और इसको क्या कर दिया उसने, 4 रुपये की क्या करता है, 3 पेंसिल की दर से क्या हुआ, बेच दिया। क्वान्टिटी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो अब आप लोग समझ के, हम लोग क्या करते हैं पहले, ये जैसे प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन किया, तो ये इनको क्वांटिटी को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो अब हमारे पास क्या दे रखा था यहाँ पर, ये कह रहा है कि 4 पेंसिल का मूल्य क्या हुआ, 5 रुपये के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर कितने का, 2 पेंसिल का मूल्य किसके बराबर था, 3 रुपये की। ये तो क्या बाइंग की बात करें, हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, क्वांटिटी को क्या करते हैं, सेम करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको करने की जरूरत नहीं, इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना था, ये तो हमारा 5 रुपीज़ था, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा 4 और ये क्या आ जाएगा, 6 रुपये। तो अब मतलब क्या हमारा, 4 पेंसिल 5 रुपये के हिसाब से यहाँ से खरीदी और 4 रुपये के 6 पेंसिल यहाँ से खरीदी। इनको क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ये निकल के आई 8। और कितने में खरीदी हम लोगों ने, 11 रुपये में। क्या हुआ, हम लोगों ने 8 पेंसिल कितने में, 11 रुपये में खरीदी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो होगी हमारी बाइंग के बाद। बाइंग के बाद क्या हुई, हम लोगों ने क्या हुआ, बाइंग क्या आती है हमारी, 8 को 11 रुपये में खरीदी, तो हमारी बाइंग की बात होगी। अब सेलिंग की बात है, तो सेलिंग क्या थी, तो 3 पेंसिल हम लोग कितने रुपये में बेच रहे हैं, 4 रुपये में। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेलिंग की बात हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, अब यहाँ पर हम लोग वही करते हैं, हम लोग इनकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, इक्वल करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वांटिटी को इक्वल करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 20 और ये क्या आ जाएगा, 33 रुपीज़ में क्या हुआ हमारी, ये तो होगी बाइंग, ठीक है। इसको क्या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 और इसको 8 से करेंगे तो ये निकल के आएगा 32 रुपीज़। ये क्या होगा, हमारी सेलिंग की बात होगी। अब हम लोगों ने क्या हुआ, यहाँ पर जो पहले बाइंग थी, इन दोनों को, इसको और इसको यहाँ कंबाइन किया, इसकी वैल्यू निकल के आई। यहाँ पर हम लोगों को सेलिंग दे रखी थी, इसलिए हमने 3 पेंसिल 4 पे हमारी ये कर रही थी। तो अब हम लोगों को क्या हुआ, दोनों चीज़ें मिल गई, बाइंग का भी पता लग गया और सेलिंग का भी पता लग गया। हमने क्वांटिटी इक्वल कर दी। अब देखिए क्या हुआ, हमने 32 रुपये में कोई चीज़ ली, 33 रुपये में कोई चीज़ ली और 32 रुपये में बेच रहे, तो हम क्या जाएंगे, प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में जाएंगे, ऑब्वियस सी बात, हम क्या जाएंगे, लॉस में जाएंगे। परसेंटेज निकालनी है, कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। किस इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या है, 33 कॉस्ट प्राइस इंटू क्या करता है, 100 कर देता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये निकल गया 13, 3 से कटेंगे और 1/33। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा लॉस का। क्लियर है। तो इस ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार दोबारा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो अब लोग हुआ क्या, हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग पहले क्या करते हैं, बाइंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये किसके बारे में बात हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी बाइंग की बात है। और ये इसने क्या किया, इन दोनों को, इसको पहले क्या हुआ, एक दुकान पे गया, वो एक दुकान से उसने क्या किया, 4 पेंसिल ले ली, 5 रुपये के हिसाब से क्या हुआ, खरीद ली। दूसरी दुकान पे गया, वहाँ पर उसने 2 रुपये की 3 पेंसिल के हिसाब से खरीद ली। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में उसने दोनों को मिक्स करके उसकी बाइंग रेट क्या निकला। तो वो कैसे निकलेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो वैसे का वैसे रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4 5 रुपये के हिसाब से। ये तो पहले दुकान से खरीदा था,
दूसरी दुकान में हम लोगों ने क्या इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हुआ, दूसरी दुकान से उसने 4 जो पेंसिलें लिए हैं वो कितने रुपए की लिए हैं, 6 रुपये के हिसाब से। ये क्या हुआ, ये तो हमारी हो गई हम खरीद की बात। हम दोनों क्या करेंगे, अब खरीद की बात है, इन दोनों को इकट्ठा करता हूँ तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 8 जो मेरी पेंसिल है उनका मूल्य कितना है, 11 रुपये। क्या हुआ, ये तो हमारी होगी खरीद की बात। ये किसकी बात हो रही है, हमारी खरीद की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेलिंग। हमें क्या हुआ, खरीद बाइंग का तो पता लग गया, अब हम क्या करते हैं, सेलिंग। तो सेलिंग क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, 3 पेंसिल किसके बराबर है, 4 रुपये के इक्वल आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको यहीं सोल्ड आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हुआ क्या, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 8 पेंसिल कितने में ली, 11 रुपये की ली। क्लियर है, यही तो था, 11 रुपये में ले रहे हैं हम लोग ये। और 3 पेंसिल क्या कर रहा हूँ मैं, 4 रुपये में बेच रहा हूँ। ये तुम्हारी को बाइंग की बात हो रही है, ये किसके बारे में बात हो रही है, सेलिंग। तो अब हमें क्या करना है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को क्या इक्वल करना है, क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये आ जाएगा 24 33 रुपीज़ में। क्लियर है, और इसको ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा हमारा 8 से करेंगे तो 32 रुपीज़ में आ रहा है। ठीक है, तो अंतर कितने का, तो 32 33 के लिए 32 की बेच रहे हैं, 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 33 इंटू क्या करेंगे, 100। इसको सोल्ड आउट करेंगे तो हमारे पास निकल गया आंसर 1/33%। क्या आ जाएगा, ये लॉस में आ जाएगा, किस में है, ये लॉस में हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, जैसे सिमिलर ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे लास्ट किया था। ये कह रहा है कि कुछ फल 11 रुपये में 100 के, 11 रुपये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा है कि 11 रुपये में 100 के दर से फल खरीदे, तो और खरीदे जाते हैं, और समान संख्या के फल 9 रुपये में 100 यहाँ पर भी अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर भी क्वांटिटी आएगी। तो 9 फल क्या हो रहा है, 100 रुपये की दर से बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, सिमिलर वे क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक दुकान पे गया, उसने क्या किया, 11 फल लिए, वो लिए उसने 100 रुपये के हिसाब से खरीदे। क्लियर है, दूसरी उसके साथ में एक दुकान पे गया, वहाँ पर क्या हुआ, उसने 9 रुपये का क्या हुआ, किसकी तरफ से, यहाँ पर भी क्या हुआ, 100 रुपये के हिसाब से क्या हुआ, उसने ये फल खरीद लिया। अब इन दोनों को क्या हुआ, ये तो हमारी किसके बारे में बात हो रही है, खरीद के बारे में बात हो रही है, खरीद के बारे में बात हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करूँगा तो अब क्या, क्वांटिटी को क्या करना है, मुझे इक्वल करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते, तो ये आ जाएगा मेरा 99। और इसको करूँगा तो ये आ जाएगा 900। सिमिलर इसको 11 से करता हूँ तो ये भी 99, और ये किसके बराबर होता है, हम क्या करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1100। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 198 जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर आ गई, हमारे कितने रुपए में आ गई, 2000 रुपये में। ये किसके बारे में बात हो रही है, हमारी बैंक के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही थी, बैंक के बारे में। तो अब हम लोग क्या कर सकते थे, तो ये किसके बारे में है, 198 फ्रूट कितने में लिया हम लोगों ने, 2000 रुपये में लिए। क्लियर, तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूँ, तो ये किस में आ जाएगा, 2 में काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 99 कितने में ले रहे हैं, 1000 रुपये में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हो रहा है खरीद। ये किसके बारे में बात हो रही है, खरीद के बारे में। तो हम आगे करते हैं, यहाँ पर क्या रखा है कि यदि सभी फल 10 रुपये में 10 की दर से बेचे जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, तो 10 जो फल हैं वो कितने में बेचे जा रहे हैं, वो क्या करें, 10 रुपये में क्या करें, सेल्ड आउट हम लोग इनको कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हम बेचने के बारे में बात कर रहे हैं, बेचने। तो क्वांटिटी क्या करनी है, मुझे क्या करनी है, क्वांटिटी को क्या करता हूँ, इक्वल कर देता हूँ। क्वांटिटी को क्या करना है, मुझे इक्वल करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और भी remove कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1, और ये क्या आता है हमारा यहाँ पर, तो ये किसके बराबर, 1 रुपये के बराबर में आ जाएगा। क्लियर है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। अब आप देखिए कि हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें बची हैं, वो क्या बची हैं, अब हमारे पास खरीद की जो क्वांटिटी है और सेलिंग की क्वांटिटी उनको करेंगे। तो खरीद की क्या थी हमारी, 99 कितने में खरीद रहे थे, 1000 रुपये में खरीद रहे थे। ये तो ये बात निकाल लिया थे हम लोगों ने। अब ये क्या कर रहे हैं, सेलिंग की बात करें तो ये क्या कर रहा है, एक एक क्या करें, 1 रुपये में क्या करें, बेच रहे थे। हम क्या क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, 99 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 99 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या आ जाएगा, 99। ये तो प्रोबेबल वैसे को वैसे रह जाएगा। इसको 99 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये निकल के आता है मेरा, ये आ जाएगा 99, ये आ जाएगा 99। तो अब आप देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर,
रुक जा एक बार। हाँ रुक रुक जा, बोलना मत अभी। हम्म। अरे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि कुछ फल 11 रुपये में 100 की दर से खरीदे जा रहे हैं। तो ये क्या, जैसे लास्ट क्वेश्चन था सिमिलर वैसा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 11 जो फल हैं वो कितने रुपये खरीदे जा रहे हैं, 100 रुपये में खरीदे जा रहे हैं। सिमिलरली क्या है, एक दुकान से तो इस हिसाब से ले लिया, दूसरी दुकान से क्या ले रहा है, वो 9 फल ले रहा है 100 रुपये के हिसाब से, यहाँ पर भी खरीद लिए। इनको क्या करेगा, वो मिक्स करेगा और कुछ अगले रेट में बेच देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको इक्वल कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमारी क्वांटिटी सेम हो जाए। तो ये किसको करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 99, ये आ जाएगा 99, और इसको भी 99 से करेंगे, या आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 रुपये। क्लियर है। तो सिमिलरली इसको भी क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 99, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1100 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इनको टोटल करते हैं, तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 198 क्वांटिटी आ रही है। कितने में आ रही है, 2000 में। क्या हो रहा है हमारी, ये किसके बारे में बात हो रही है, खरीद के बारे में। 198 हमारी किसके में आ रही है, 2000 रुपये में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हाफ कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 99, ये किसके में आ जाएगी, 1000 रुपये में क्या आ जाएगी, हमारी क्वांटिटी की बात होगी। ये किसके बारे में बात हुई थी हम लोगों ने, अभी तक सिर्फ खरीद के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक की बात कर रहे थे हम लोग। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग की बात कर लेते हैं। तो सेलिंग में क्या कर रहा है कि वह सभी फल 100 रुपये में 10 की दर से वो क्या कर रहा है, 10 फल कितने बेच रहा है, क्या कर रहा है 100 रुपये में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। क्लियर है। तो हम लोग इसको काट काट भी सकते हैं। तो ये किस पे कटेगा 1, और ये किसके, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 रुपीज़। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, हमारी बेच के बारे में बात हो रही है। तो अब हम क्या करना है, ये हमारी खरीद के बारे में बात होगी, ये बेच के बारे में बात होगी। तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए क्या करता हूँ मैं, ऊपर तो हमारी 99 है, तो ऊपर तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे नीचे की वैल्यू आ रही है इसको क्या करते हैं 99 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्या करेंगे 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99, ये तो हमारी वैल्यू की वैसे की वैसी रह जाएगी। ये कितने, ये किसके बारे में, खरीद के बारे में, ये बात थी, हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। ये किसकी थी, खरीद। अब हम लोग सेलिंग के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 99, और ये आ जाएगा हमारा 990। क्लियर है। तो ये किसके बारे में बात होगी, हमारी बेच के बारे में बात होगी। तो अब आपने क्या किया, 1000 में कोई चीज़ खरीदी, 990 रुपये में बेची, तो आपको क्या हुआ, 10 रुपये का क्या हुआ, लॉस हो गया। तो आप क्या जाओगे, लॉस में जाओगे। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, कितने का लॉस हुआ 10, तो हम लोगों ने 10 का लॉस निकाल दिया। क्रय मूल्य कितना था, 1000 हमारा अमाउंट था। तो इसको क्या करेंगे, दिस टू दिस, और इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 1% का क्या हो जाएगा, हमारा लॉस आ जाएगा। क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।